नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप इनकम को लेके परेशान हैं या इनकम काफ़ी कम है, खर्चे चलाने में भी दिक्कत हो रही है? कारण कोई भी हो, जैसे कि किसी की नौकरी छूट गई हो या किसी को नौकरी मिल ही न पाई हो। तो दोस्तों, ये तो है कि आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि बिना इनकम के तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इनकम ज़रूरी है। अब कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, क्या कितने पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, बहुत से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, एक जो आज मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसमें यही टॉपिक है कि आप 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं और वो भी घर में रह के। कैसे, आगे देखेंगे दोस्तों। वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो टॉपिक पे बात करने से पहले कुछ कहानी के बारे में, छोटी सी कहानी कि जैसे जो काफ़ी फेमस लोग हैं, तो उनकी कहानियों के बारे में अगर हम देखें तो 3 फेज होते हैं। पहले जब शुरुआती लाइफ में बहुत गरीब होते हैं, फिर सरवाइव करने के लिए उनका संघर्ष शुरू हो जाता है और संघर्ष करते करते उनको लाइन मिल जाती है। उसमें कठिन परिश्रम करते हुए भी वो बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। अपनी स्टीव जॉब्स, उनकी हमने देखी थी कहानी, उसमें यही था कि शुरुआत में इतनी गरीबी थी, खाना भी नहीं मिलता था, यहाँ तक भंडारे में लाइन लग के उनको खाना खाना पड़ता था। अगर हम दूर की ना देखें, अपने देश में ही ऐसी ढेरों कहानियाँ हैं। जैसे अपने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआती जीवन में चाय बेचते थे। अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बारे में भी यही सुना है कि शुरुआत में उनको पेपर बेचने पड़ते थे, बाद में वो साइंटिस्ट बने और उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो वही है, तो सबको शुरुआत में गरीबी में रहना पड़ा, फिर बीच में उन्होंने संघर्ष किया, एक रास्ता निकाला और फिर आगे अपनी वो मंजिल तक पहुँचे या अपने सपनों को उन्होंने साकार किया। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर इतनी दूर की कहानियाँ देखें तो अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनमें भी कई लोग हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और उनसे भी सीखा जा सकता है, क्योंकि वो आपके बहुत से नज़दीक की कहानियाँ हैं। और नहीं प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं, नहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, तो कम से कम मतलब कुछ तो कर सकते हैं। 50,000 रुपये महीने, जो आज के वीडियो में जो टॉपिक है उसका, 50,000 रुपये महीने तो आराम से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? तो दोस्तों, आपने शेयर मार्केट का नाम सुना है? सबने सुना होगा, बहुत लोग इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो शेयर मार्केट में पैसा लगा के आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं महीने, और 50,000 नहीं, आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इसमें लगाते हैं। तो लाखों करोड़ों जो कमाते हैं उनके पास पैसा भी बहुत होता है, वो कमा लेते हैं। हम आप लोगों की बात करें जिनके पास इनकम नहीं है, तो वो पैसा भी कम ही लगा पाएंगे। तो अगर जैसे छोटा सा उदाहरण लें कि काफ़ी लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ये समझिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं और थोड़ा मार्जिन लेके उसको बेच देते हैं। तो कम पैसे का कोई दुकान खोला और उसमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। आपके पास पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है, तो आपने कार का शोरूम चलाया, ओपन किया, उसमें कार खरीदी कम पैसे में, अच्छा खासा मार्जिन लिया और आपने बेच दी। तो कहने का मतलब है कि अगर कम पैसा लगाएंगे तो कम फायदा होगा, अगर पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो उसी हिसाब से प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
तो वैसे इसमें है कि शेयर मार्केट में आप शेयर को खरीदेंगे तो, और जब कीमत उसकी बढ़ जाएगी तो आप बेच लेंगे, मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो इसमें अगर मोटे तौर पे देखें तो अगर आपको 50,000 रुपये महीने कमाना है तो आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरा मानना है कि शुरुआती समय में, वैसे तो शेयर मार्केट में कई तरीके हैं शेयर को खरीदने बेचने के लिए, लेकिन शुरुआत में मतलब एक डर रहता है ना कि मतलब पैसे कमाने तो दूर रहे कि जो है वो भी चला जाएगा। तो कम रिस्क वाला आप जो डिलीवरी होती है वो आप खरीदिए, तो उसमें रिस्क कम रहता है। और उसमें एक मोटे तौर पे देखा जाए कि अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो 10,000 रुपये पे महीने में 1,000 रुपये कमाई हो सकती है। तो उस हिसाब से जोड़ें, अगर 50,000 लगाया तो 5,000 महीने के मिल गए, और अगर 5 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया तो 50,000 रुपये महीने कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, तो पैसे नहीं है तो इतने पैसे हम लगा नहीं सकते हैं। तो जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी ढूंढना पड़ता है। अगर पैसे नहीं है, तुरंत ही आप 50,000 कमाने चाहते हैं तो आपको पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको अपने मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ेंगे, दोस्तों से या जहाँ से भी मिल सकें आप वहाँ से पैसे लेंगे। अब अगर आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं तो आपको जितने आपके पास पैसे हैं उतने से ही आपको शेयर खरीदने और बेचने पड़ेंगे, धीरे थोड़ा मार्जिन लेना पड़ेगा। धीरे धीरे आप पैसे को इकट्ठा करिए, भाई कभी न कभी तो इकट्ठा ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं इकट्ठा होगा। खर्चों में कटौती करिए। अब हो सकता है कि उसके लिए महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, साल, जितना भी समय लगे, पैसा तो कभी न कभी इकट्ठा ही हो जाएगा। बस आपको एक लाइन पे एक प्रोसेस के साथ में चलते रहना है। तो धीरे धीरे कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब एक टारगेट है कि 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था करनी है, तो वो धीरे धीरे इसमें शुरू करें, उससे भी बचाए जा सकते हैं। और इसके बारे में हम और भी वीडियो में काफ़ी डिटेल बताएंगे कि बहुत आसान है और ये संभव है। अब ये आप मान के चल रहे, अरे किसी ने कह दिया शेयर मार्केट अरे बड़ा खराब वो है, क्योंकि इसमें तो ये तो जुआ है, इसमें तो सब चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अपने भारत में बहुत कम लोग इससे जुड़े हैं, और जो जुड़े हैं वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो अब आप भी सोचिए, क्या पैसे वाले लोग अपना पैसा मतलब कम करने के लिए, घाटा खाने के लिए या गरीब होने के लिए पैसा लगाते हैं? उनके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं, वो क्यों इसमें अपना समय ख़राब करें? वो इसलिए पैसा लगाते हैं कि इसमें बिना कुछ करे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, बहुत आप कमाते हैं। ऐसी बहुत सी फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 5,000 से शुरू किया और हज़ारों करोड़ तक शेयर मार्केट से कमाया। एक राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना होगा, उनके कई इंटरव्यू हमने देखे हैं। 5,000 रुपये उन्होंने लगाए और धीरे धीरे हज़ारों करोड़ के मालिक बने। तो दोस्तों, इसमें पैसा लगा के आप कमा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, वो सबके पास होता ही है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता ही है। बैंक में बचत खाता एक लगभग सबके पास होता है। तो आपको क्या करना है, जो ब्रोकरेज फर्म हैं, कई हैं, जानकारी करिए और उसमें एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेना है। डीमैट अकाउंट में पैसा डालने के लिए आपके जो बचत खाता है उससे लिंक हो जाएगा, तो बचत खाते से आप यूपीआई या कई माध्यम से आप उसमें पैसा ट्रांसफ़र करिए, और जब ज़रूरत पड़े तो वापस भी निकाल सकते हैं। डीमैट से सेविंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप कुछ समय तक कम पैसा लगाइए और शेयर मार्केट को समझिए। फिर जब हमारी बात आपको सही लगे कि हाँ इसमें फ़ायदा होता है, तो आप ज़्यादा पैसा लगाइए। रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा, बिना रिस्क लिए तो कुछ होता नहीं है। तो रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क लीजिए। पहले इसको समझिए, इतना मुश्किल नहीं है। और मैं ही छोटी सी छोटी बात आपको बताऊंगा
ये भी बताऊंगा इतने पैसे लगाओ, इस कंपनी में लगाओ और यहाँ से आपको इतना मिलेगा। और जब मिले, जैसे मान लिया अगर आपको डर लग रहा है तो पहले आप 10,000 रुपये लगा दीजिए, क्या घाटा होगा? सब कुछ 100% तो शेयर मार्केट पे वो नहीं हो जाता है, क्योंकि इतने ऊपर से वो सेबी है और सब इतने संस्थाएं बैठी हैं जो अंकुश लगाए हैं कि एक लिमिट से नीचे शेयर की कीमत जा ही नहीं सकती है। तो 10,000 लगाएंगे तो 10,000 में महीने में 1,000 कमाने की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर उतना ही रिस्क अगर मान लें तब भी एक महीने में 1,000 ही रुपये तो जाएगा। तो देख लेते हैं ना, करके सीख जाएंगे। वैसे भी सीखने के लिए आदमी इतना पैसा खर्च करता है, कोई कोर्स करना हो तो आप उसकी फीस देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसमें भी अगर 1,000-2,000 शुरुआत में चला जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप सीख जाएंगे। अब हो सकता है कि शुरुआत से ही आप अच्छा, अगर आप नॉलेज लेके इसमें पैसा लगाएंगे तो घाटा होने की चांस ही नहीं है। और कुछ कंपनियों के बारे में आप रिसर्च कर लीजिए कि इसमें मतलब किस तरह से इसकी शेयर की कीमत कम ज़्यादा होती है, उन्हीं में आप पैसा लगाइए। और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम ना भी ध्यान दें, पता चला जो गली में रहते हैं उसमें जितने लोग हैं सबके बारे में पता है, ये 7 बजे सो के उठता है, ये तो 5 बजे उठ जाता है। मतलब धीरे धीरे समय के साथ में सबकी एक्टिविटीज पता चलने लगती है। वही इसमें है कि किस कंपनी के शेयर कब ऊपर जाएंगे, कब नीचे आएंगे। कई लोग तो इतने एक्सपर्ट हैं कि 10-10 मिनट में हज़ारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो इसलिए डरिए नहीं। बहुत अच्छी बात आपको बताई है। आप घर में रह के कहीं नहीं जाना है, किसी की नौकरी नहीं करनी है। और तो और अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के जितने आपने शेयर लिए उतने आप मालिक बनते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट पे और हम आपको डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे जितने भी वीडियो इससे संबंधित होंगे आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।